तो देखिए, महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है। चुनावी समर के दौरान नेता वोटों को लेने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए बयान तो देते हैं, लेकिन ऐसे बयान जो शब्दों की मर्यादा ही लांघ जाएं, इस तरह के बयान ऐसा लग रहा है कि चलन महाराष्ट्र चुनाव में खूब चल रहा है और ऐसे बयान खुलकर सामने भी आ रहे हैं जहां मुद्दे तो खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शब्दों से सियासत करके ध्रुवीकरण करने की या ये कहें कि अंडर करंट क्रिएट करने की पूरी कोशिश हो रही है। कौन सफल होगा ये वक्त तो बताएगा, लेकिन कम से कम जो एक लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार नहीं होनी चाहिए, जो बार बार पार हो रही है और बदजुबानी की ऐसा लग रहा है कि आदत सी पड़ गई है इन नेताओं को। किन नेताओं की हम बात कर रहे हैं, आपको पूरी जानकारी आज देने वाले हैं इस पहले सेगमेंट में। चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ताजा बयान किसका आया है, वो जानकारी आपके सामने रखने आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस नेता ही हैं जिन्होंने इस तरह की बात कही है। चलिए बताते हैं आपको बयान किसका आया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सियासत तेज है। ये आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में खूब गर्मा गर्म बहस हो रही है, जुबानी जंग चल रही है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार बदजुबानी भी कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने विवादित बयान दे दिया है। क्या कहा है उन्होंने? दलवाई ने आरएसएस को आतंकी संगठन ही बता दिया है। सोचिए आप, आरएसएस लोगों को हिंसा सिखाता है, हुसैन दलवाई ये कह रहे हैं। यहां तक कह दिया हुसैन दलवाई ने कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए भी आरएसएस ही जिम्मेदार है। आप सोचिए, इस तरह की हल्की बयानबाजी हो रही है, बदजुबानी हो रही है। हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता हैं और उन्होंने भी एक तरह से वही बात करने की कोशिश की है जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष करते रहे। एक बार सुनवाते हैं आपको हुसैन दलवाई कैसे जहरीले बोल रहे हैं आरएसएस के खिलाफ, पहले सुन लीजिए। आतंकवादी संगठन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं, शाखाओं पे बच्चों के दिल के ऊपर ठाम ले देते हैं। बचपन से वो वही सीखे हैं कैसा झूठा बोलना। ये जानबूझ के लोगों को डराने का काम करता है, हिंसा करते हैं। गांधी जी का खून किया उन्होंने और उसका भी आज भी उनको ये नहीं बोलते, माफी नहीं मांगते कि क्यों खून हुआ, वो गलत था, हमारी गलती है, ऐसा आज भी वो बोलते नहीं। हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। हिंदू इस देश की पूरी परंपरा मानने वाला होता है। हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं और हम शिवाजी महाराज को मानने वाले हैं। तो यहाँ हिंदू और मुसलमान ऐसा कोई दरार नहीं है। हुसैन दलवाई जो कुछ बोल गए, उसके बाद हमने दोबारा उनसे बात करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि क्या आरएसएस को जो लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा है उस बयान पर, वो उस बयान को वापस लेना चाहते हैं क्या माफी मांगना चाहते हैं क्या? लेकिन हुसैन दलवाई तो अड़े रहे। सुनिए क्या कुछ कहा रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में। भारतीय जनता पार्टी आप पे अटैक कर रही है, बोल रही है आरएसएस देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन, आप ऐसे कैसे बयानबाजी कर सकते हैं? कैसे देशभक्त? एक तो वो जानबूझ के ऐसा बोलते कि हुसैन दलवाई हिंदुओं को आतंकवादी कहता है। बिल्कुल नहीं, इस देश का हिंदू आतंकवादी हो ही नहीं सकता। वो संवेदनशील है, सबको साथ में लेने वाला है और यहाँ बहुत बड़ी परंपरा है। और महाराष्ट्र में तो हमारे तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज, नामदेव महाराज बड़े बड़े संत हो गए, वो विठोबा की परंपरा मानने वाले हैं। और यहाँ का मुसलमान मोहम्मद शेख भी एक संत है, वो के गए, ध्यान में रखिए। तो मैं हिंदुओं को ये बोल ही नहीं सकता। मेरा कहना ऐसा है कि आरएसएस वाले हिंदू है ही नहीं, वो हिंदुत्ववादी हैं। हिंदुत्ववादी होना और हिंदू होना, इसमें बहुत फर्क है। लेकिन आरएसएस में भी तो हिंदू धर्म के लोग हैं, तो आप उनको हिंदू और हिंदुत्व को अलग कैसे कर सकते? अलग ही है ना। हिंदुत्व मानना ये अलग बात है और हिंदू होना अलग बात है। हिंदू ये उदार मतवादी होता है। हिंदू इस तरह की लोगों की हत्या करने की बात हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं। जो भी लोग आतंकवादी हैं वो कोई धर्म विरम मानते नहीं। वो उनकी राजनीति, उनके ख्यालात, उनके विचार, ये सारे आतंकवादी होते हैं, हिंसावादी होते हैं। लेकिन आपको बताएं कि हुसैन दलवाई अकेले नेता नहीं है कांग्रेस के जो इस तरह के विवादित बोल रहे हैं या ऐसे ही बदजुबानी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं अपने फायदे के लिए। और भी ऐसे चेहरे हैं, चलिए आपके सामने जानकारी हम रख रहे हैं, आपको बताते हैं। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा था कि बीजेपी आरएसएस ने संविधान जलाया था।
संविधान का जिक्र यहां करते हुए बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा किया था। उसके बाद दूसरा चेहरा है राहुल गांधी, जिन्होंने कहा कि आरएसएस संविधान को खत्म करने के लिए काम कर रही है। तीसरा चेहरा है इंडी गठबंधन का हिस्सा हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, यहां भी चुनाव है और यहां पे उन्होंने कहा था कि चुनावों की चूहों की तरह घुसपैठ कर रही है आरएसएस। इस तरह के बयान दिए गए हैं कांग्रेस के बड़े चेहरों के साथ और इंडी भी साथ दे रहा है क्योंकि बाकी भी सहयोगी। हेमंत सोरेन का बयान हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप समझिए मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसा लग रहा है कि हुसैन दलवाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भाषा बोल रहे हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार आरएसएस और बीजेपी को लेकर ऐसी बातें करते रहे। हमने आपको एक लाइन बताई, अब आपको सुनवा भी देते हैं कहा क्या था असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने तो ये किया, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किए, हमने अपमान किया। मैं पूछना चाहता हूं वो जनसंघ वाले कहां थे? मोदी साहब, आपकी पहले की पार्टी जनसंघ कहां थी? आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे तो बोल रहे हैं, पीछे पीछे हुसैन दलवाई भी चल रहे हैं और उदित राज भी पीछे नहीं है, उनको भी सुनवाते हैं उन्होंने कैसे खड़गे के बयान में समर्थन में क्या कहा, सुनिए जरा। महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं हुसैन, उन्होंने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया, किस तरीके से उनके इस बयान को देखते हैं? आरएसएस आतंकी गतिविधि में 1925 से शामिल है। कहीं पर मीट फेंकवा देना, कहीं पर बुर्का पहन करके चले जाना, कहीं पर दाढ़ी बढ़ा के चले जाना और अफवाह फैला देना, ये आतंकी संगठन, आतंकी नेचर का, आतंकी स्वभाव का संगठन है। तो इसमें हम ये नहीं कहते बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कहा जाता है। यूएस डिपार्टमेंट अमेरिका का है, उसने भी कहा कि इसका जो चरित्र है आरएसएस का वो विध्वंसक है, लड़ाई झगड़ा करने का है, कॉन्स्पिरेसी का है, षड्यंत्रकारी है। तो टेररिस्ट नेचर है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उदित राज को आपने सुना जो कह रहे हैं टेररिस्ट नेचर है, षड्यंत्रकारी नेचर, और इसमें कुछ गलत नहीं कहा है अगर खड़गे ने कहा है या दलवाई साहब ने कहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडी का पूरा जो एक तरह से धड़ा है वो घबरा गया है। चुनाव में मुद्दों ना होने की वजह से इस तरह की बातों से जनता के बीच पहुंचने की कोशिश हो रही है, तुष्टीकरण की कोशिश हो रही है, फायदा लेने की कोशिश हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों ने तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रामलीला मैदान में जलाया। आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है क्योंकि वो हिंसा पढ़ाते हैं। सुना आपने कैसे कांग्रेसी नेता आरएसएस को घेरते दिख रहे हैं। कोई आरएसएस को संविधान खत्म करने वाला बता रहा है तो कोई आरएसएस पर संविधान को जलाने का आरोप लगा रहा है, कोई आतंकी संगठन बता रहा है तो कोई देश को ही तोड़ने का आरोप लगा रहा है। लेकिन हकीकत तो यह है कि कांग्रेस के साथ उसकी साथी पार्टियों के नेता मुद्दों को भूलकर केवल सियासी बयानबाजी ही कर रहे हैं। हाल यह है कि आलाकमान की बदजुबानी सुन बाकी नेता भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई तो एक कदम और आगे बढ़ गए, आरएसएस को हिंसा सिखाने वाला संगठन बता दिया, महात्मा गांधी की हत्या का जिम्मेदार बता दिया। लेकिन अब बीजेपी हुसैन दलवाई के इस विवादित बयान पर हमलावर है। खुद मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने हुसैन के वार पर पलटवार किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया। कांग्रेस की ये भूमिका हिंदू विरोधी बहुत समय से है। हिंदू आतंकवादी, आतंकवादियों में हिंदू संगठन है। ये भूमिका शरद पवार साहब, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम और अब हुसैन दलवाई रख रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति चलते समय एक विशिष्ट वर्ग की वोट लेना और हिंदुओं को बदनाम करना, इस प्रकार की रणनीति ये कांग्रेस को डुबा ले जाएगी। आशीष शेलार ही नहीं, हुसैन के बयान को लेकर बाकी बीजेपी नेता भी हमलावर हैं। कांग्रेस के नेताओं पर सनातन का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं।
कांग्रेस के तमाम नेता ये लगातार इस तरह के प्रयास करते रहे हैं कि कैसे मजहबी तुष्टीकरण के लिए कभी संघ पर आरोप करें, कभी भाजपा पर आरोप करें, कभी भगवा पर आरोप करें, कभी साधु संतों पर आरोप करें, कभी धर्म ग्रंथों पर आरोप करें और कभी भगवान पर आरोप करने का काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के इन प्रयासों से मजहबी गोलबंदी होती है या नहीं होती है, लेकिन अब हिंदू समाज में निश्चित तौर पर इसकी प्रतिक्रिया होती है। निश्चित तौर पर इसका खामियाजा महाराष्ट्र और झारखंड के दोनों चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। बीजेपी तो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ने भी हुसैन दलवाई को आड़े हाथों ले लिया है। आरोप लगाया है कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं। आरएसएस ने जो देश के लिए किया है उसकी बराबरी कांग्रेस का कोई नेता नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि हुसैन दलवाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जरा सी भी जानकारी है। नहीं तो उनको पता होता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने इस देश के और धर्म की रक्षा के लिए अनेक बलिदान किए हैं। उनकी बराबरी कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वर्तमान का तो कर ही नहीं सकता। संगठन को बदनाम करना, संघ जिसकी शाखाएं चौड़े पार्क में लगती है, खुले में लगती है, उसमें कभी जाके तो देखो। नेताजी, चुनाव आते के साथ ही संघ पर विस्फोट करना और उन पर जहरीली बाण छोड़ना, इससे जनता गुमराह नहीं होने वाली। साफ है कि कांग्रेस नेताओं के लगातार हमलों के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बदजुबानी हाई है। मुद्दों की बात तो दूर, कभी आरएसएस पर हमला तो कभी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी वैतरणी इन मुद्दों से, इस तरह के बयानों से पार होगी या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन जी किशन रेड्डी भी अब सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि कम से कम इनसे हमें ये नहीं जानना कि आरएसएस क्या है। सुनिए जरा जी किशन रेड्डी को, केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस के एक लीडर है हुसैनी दलवानी, वो कहते हैं कि आरएसएस इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप इसको किस तरह से देखते हैं? उनका कोई सर्टिफिकेट हमारे को जरूरत नहीं है। नो कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का सर्टिफिकेट जरूरत है आरएसएस को, ना राहुल गांधी का सर्टिफिकेट जरूरत है, ना तो कोई कांग्रेस नेता का सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। आरएसएस क्या है, आरएसएस किसके लिए काम करते हैं, वो सारी देश के जनता को मालूम है।